हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स के सितारे। आज के इस वीडियो में हम अपने ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर का लास्ट पार्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिसके अंदर अपने को सिर्फ दो ही चीज़ सीखनी है, डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अब डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, मैं सिंपल वर्ड में समझाऊं तो अपर लेवल से हम अपनी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ पास करें, बॉटम लेवल पे। क्या पास करें अपर लेवल से बॉटम लेवल पर? अथॉरिटी या पावर या रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उसे हम क्या बोलते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन होने का एक फायदा क्या है कि आप सबको राइट दे रहे हो, आप क्या दे रहे हो, सबको पावर दे रहे हो, अथॉरिटी दे रहे हो, उसको अपने काम को और अच्छी तरह करने का, उसको और बेहतर करने का काम दे रहे हो। अब देखो, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब तो समझ में आ गया कि जिसमें हम अपनी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ से पास करें, अपर लेवल से बॉटम लेवल पे पास करें अपने काम को आसान बनाने के लिए। वैसे ही उसके इम्पोर्टेंस है। देखो, इम्पोर्टेंस में फर्स्ट क्या आएगा? क्विक डिसीजन। क्विक डिसीजन कैसे कि जैसे अगर कोई एम्प्लॉय अपने काम में बहुत अच्छा है, एक काम को लेके, स्पेसिफिक काम को लेके बहुत ही अच्छा है, और आपने उसे पावर दे दिया, आपने उसे अथॉरिटी दे दी, तो क्या होगा? अपना डिसीजन क्या होगा? बहुत जल्दी हो जाएगा। कोई भी नए काम को करने का डिसीजन हम कैसे ले पाएंगे? जल्दी ले पाएंगे। सेकेंड क्या होगा? हमारा जो वर्कलोड है वो कम हो जाएगा। हमारा जो काम है, वर्कलोड है, वो सारे लेवल्स पे डिवाइड होने के बाद कम हो जाए, क्योंकि ऐसा नहीं कि सारे पावर एक ही इंसान के पास है तो उसको सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई है तो उसको ही सब मैनेज करना है। अपने सब डिपार्टमेंट, सब लेवल पे उसको उस हिसाब से काम दे दिया है, तो आपका वर्कलोड कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। फिर क्या होगा? इंक्रीज मोटिवेशन। आपका इससे क्या होगा? मोटिवेशन बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? कि आप ये सोचोगे कि आपका मैनेजमेंट क्या कर रहा है, आप पे बहुत ही ज्यादा भरोसा कर रहा है कि चलो ये एम्प्लॉय जो है वो कर लेगा अपना काम, ठीक है। फिर क्या होगा? फोर्थ पॉइंट, इंक्रीज इन मैनेजमेंट एबिलिटीज। इससे क्या होगा कि मैनेजमेंट की एबिलिटी ज्यादा बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? आप हर एक एम्प्लॉयज के स्किल्स को, उसकी नॉलेज को अच्छी तरह यूज कर रहे हो, तो आपका मैनेजमेंट क्या होगा? ज्यादा एफिशिएंट बनेगा। देखो, फिर क्या है? इफेक्टिव कंट्रोल। आप जैसे चाहो वैसे अपने डिपार्टमेंट्स को कंट्रोल कर सकते हो। आपने अपने डिपार्टमेंट हेड्स बनाए हुए हैं, जिसके अंदर आपने एक इंसान को अथॉरिटी दी गई है कि वो उस डिपार्टमेंट को पूरा मैनेज करे। इससे क्या होगा कि आपका जो कंट्रोल होगा कैसा होगा? इफेक्टिव होगा, ठीक है। फिर सिक्स्थ क्या है? हारमोनी। इससे क्या होगा? लोगों के बीच में क्या रहेगी? हारमोनी रहेगी, कि जो भी काम है वो अच्छी तरह वो लोग कर पाएंगे, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके करेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? डिसेंट्रलाइजेशन समझ में आ गया। अब हम पढ़ेंगे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बहुत आईएमपी है 3 मार्क्स में एग्जाम के लिए, ठीक है। तो इसको पढ़ते हैं। चलो, अभी अपने ने डिसेंट्रलाइजेशन समझ लिया, वैसे ही डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? कि हम किसी को पावर दे रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? किसी को पावर दे रहे हैं किसी काम को पूरा करने के लिए, ठीक है। क्या कर रहे हैं? हम पावर पास कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं हम पावर पास? टास्क को पूरा करने के लिए। क्यों दे रहे हैं हम पावर? टास्क को पूरा करने के लिए हम क्या दे रहे हैं? पावर दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? कि हम किसी को पावर दे रहे हैं, हम किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं कि आप ये काम या आप ये टास्क पूरा करो, ठीक है। अब आपको अपना काम पूरा करने के लिए कोई पावर दे रहा है, तो उससे हमारे इंपॉर्टेंस क्या हो जाएंगे? इंपॉर्टेंस क्या होगा? फर्स्ट क्या होगा? हमारा काम क्या बनेगा? बहुत एफिशिएंट बनेगा। क्या बनेगा? हमारा काम बहुत ही एफिशिएंट बनेगा। वर्क इफेक्टिव मैनेजमेंट।
हमारे मैनेजमेंट का काम कैसा होगा, इफेक्टिव होगा, बहुत अच्छी तरह दिखेगा। क्यों दिखेगा, क्योंकि आपने ऐसे पर्सन को पावर दी है जिसको वो टास्क पूरा करने का पूरा नॉलेज है, पूरी आइडिया है, पूरा उसके पास स्किल है, ठीक है। सेकेंड सेकेंड पॉइंट क्या हो सकता है कि इससे क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। किसका डेवलपमेंट होगा, एक एम्प्लॉय का। क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय। कैसे होगा कि वो नई नई चीजें सीख रहा है, नई नई टास्क पूरा करने की कोशिश कर रहा है। कैसे कर रहा है, क्योंकि हमने उसको क्या दिए, पावर दी है, ठीक है। जैसे सपोज करो कि आप एक अपने स्कूल में पढ़ रहे हो, जहाँ पे आपको इको के टीचर को एक हायर किया गया है। उसको हमने क्या काम दिया है कि वो आपको क्या पढ़ाए, इकोनॉमिक्स पढ़ाए, ठीक है। अब इको वाले टीचर को तुम जाके बोलोगे कि मुझे अकाउंट्स पढ़ाओ, तो वो अकाउंट्स पढ़ा पाएंगे, नहीं पढ़ा पाएंगे। क्यों नहीं पढ़ा पाएंगे, क्योंकि वो अपने किस काम में अच्छे हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ाने के अंदर, ठीक है। तो वो इकोनॉमिक्स किस तरह पढ़ाएंगे, बहुत ही इफेक्टिवली पढ़ाएंगे, ठीक है। बहुत ही अपना इफेक्टिव काम करेंगे। इससे आपका मैनेजमेंट कैसा होगा, बहुत अच्छा होगा। आपके स्कूल का रिव्यू कैसे जाएगा, बहुत ही अच्छा जाएगा कि हमारी इको वाली टीचर है, बहुत अच्छी है, हमारे अकाउंट्स वाले सर है, बहुत अच्छे है। इस तरह का अगर रिव्यू जाए, इससे क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। किसका डेवलपमेंट होगा, आपकी इको की टीचर का या के इको के सर का डेवलपमेंट होगा। क्यों होगा, क्योंकि आपने उनको वही काम दिया जिस काम में वो अच्छे हैं, ठीक है। फिर क्या है, थर्ड, मोटिवेशन। मोटिवेशन तो हमने अभी भी पढ़ा ना। ये मोटिवेशन क्यों मिलेगा, क्योंकि आप ऐसा ही काम करवा रहे हो अपने एम्प्लॉय से जिसमें वो पूरी तरह इन्वॉल्व हो सकता है, जो काम को पूरी तरह कर सकता है। आप अपने इको वाले टीचर को या सर को हायर करके ऐसा बोलो कि आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाके बैठो, आप नर्सरी के बच्चों को संभालो, तो उसको मोटिवेशन मिलेगा, वो काम पूरी अच्छी तरह कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, ठीक है। फिर क्या है, बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन, क्यों स्पेशलाइजेशन, क्योंकि वो अपने किस काम में अच्छा है, इको वाले टीचर या इको वाले सर क्या पढ़ाने में अच्छे, इकोनॉमिक्स पढ़ाने में अच्छे। ये उनकी क्या है, स्पेशलाइजेशन है कि उसमें ही वो अच्छी तरह काम करेंगे। तो इससे क्या होगा, आपको बेनिफिट होगा, आपका काम क्या होगा, बहुत ही अच्छी तरह होगा, बहुत जल्दी खत्म होगा और बहुत इफेक्टिवली खत्म होगा, सारे बच्चे अच्छी तरह पढ़ पाएंगे, ठीक है। फिफ्थ, कोऑर्डिनेशन। जब आप अपने काम में अच्छे होते हैं और जब आपको अपने बिजनेस के अंदर एक ऐसा एनवायरनमेंट मिलता है कि जिसमें आप फुल सेट होकर अपना काम कर पा रहे हो, तो आप अपने एम्प्लॉयज के साथ, आप अपने अपर लेवल मैनेजमेंट के साथ क्या रहोगे, कोऑर्डिनेट रहोगे। वो काम आप अच्छी तरह करके उनको कोऑर्डिनेट करके फिर आगे बढ़ोगे, ठीक है। फिर से सिक्स्थ क्या है, स्कोप ऑफ एक्सपेंशन। अब सपोज करो कि आपने इको वाले सर, टीचर, अकाउंट्स वाले हर एक इंसान को अलग अलग रखा है अपने अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से। तो इससे क्या होगा कि इन फ्यूचर आपको, आपके अभी गुजरात बोर्ड स्कूल है, ठीक है, फिर अगर आपको ये लगा कि आपको सीबीएसई बोर्ड खोलना है, ठीक है, तो आपका क्या बढ़ेगा, स्कोप बढ़ेगा, एक्सपेंशन का स्कोप बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि आपने अच्छे इफेक्टिव टीचर्स रखे हैं जो अच्छी तरह काम करे, कोऑर्डिनेट करके कर रहे हैं, बच्चों को उनसे समझ में भी आ रहा है, स्किल डेवलपमेंट हो रहा है आपका, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब देखो, इसका सबसे मेन पार्ट है एलिमेंट्स। आपको अगर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में सबसे ज्यादा आईएमपी चीज आएगी, है इस चैप्टर की सबसे ज्यादा आईएमपी चीज मैं बोलूँ तो ये है, 3 मार्क्स में कंफर्म आपके एग्जाम में आएगा ही, ठीक है। तो उसको सीख लेता है, ठीक है। 2 मिनट। अब क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, ठीक है। ये किस पे बेस्ड है, 3 चीजों पे। देखो, फर्स्ट हमारा क्या आएगा, फर्स्ट हमारा आएगा रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर हमारे पास क्या आएगा, अथॉरिटी, फिर हमारे के पास क्या आएगा, अकाउंटेबिलिटी। समझ में आया, क्या आएगा, 3 चीज पे बेस्ड है हमारा एलिमेंट्स। किस पे है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी और अकाउंटेबिलिटी।
इसका मतलब क्या है कि आपको किसी काम के लिए हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, ठीक है। आपको बिजनेस, आप कहीं पे भी जाओगे, ठीक है, काम करने जाओगे तो वहां पे आपको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, ठीक है, कोई काम करने की कोई टास्क देंगे कि आप ये चीज करो, तो वो क्या है, आपको पावर मिल रहा है। कहाँ से पावर मिल रहा है? आपके अपर लेवल मैनेजमेंट से आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है कि इसको आपको पूरा करना है, ये पर्टिकुलर काम को आपको क्या करना है, पूरा करना है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ से पास होती है? अपर लेवल से लोअर लेवल पे, ठीक है। हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे? हमारे लोअर लेवल मैनेजमेंट को, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है? ऑथोरिटी। सपोज करो कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि आपको ये पर्टिकुलर काम करना है, ठीक है, पर आपको उस बात की कोई अथॉरिटी ही नहीं दे रहे। आपको सिर्फ बोल दिया कि आपको अपने सबऑर्डिनेट से ये काम निकलवाना है, ठीक है, सिर्फ बोल दिया, पर अथॉरिटी नहीं दे रहे। आपको ये नहीं बोल रहे कि आपका अगर एम्प्लॉय सही तरह काम नहीं करना है तो नहीं कर रहा है तो आपको उसको डांटना है। अगर आपका काम नहीं निकल रहा है तो आपको उसको ये करके करवाना है या ये करके करवाना है। उस बात की आप अथॉरिटी ही नहीं दे रहे हो उसको, तो वो जो एम्प्लॉय है, वो जो आपका सबऑर्डिनेट है, वो अच्छी तरह काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। आपको अगर अपना काम अकम्प्लिश करवाना है, पूरा करवाना है, तो आपको क्या देना पड़ेगा? अथॉरिटी देनी पड़ेगी, ठीक है। ये अथॉरिटी कहाँ से पास होगी? तो ये भी अपर लेवल से कहाँ पे पास होगी? लोअर लेवल पे। अपर लेवल से कहाँ पे पास होगी? लोअर लेवल पे, ठीक है। कौन देगा हमको अथॉरिटी? अपर लेवल मैनेजमेंट देगा। किसको देगा? हमारे सबऑर्डिनेट्स को, या हमारे मैनेजर को, या हमारे डिपार्टमेंट हेड्स को, ठीक है। फिर हमारे पास लास्ट क्या आता है? अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि आप किसी काम को करने के लिए क्या हो? रिस्पॉन्सिबल हो, ठीक है। जब हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई, ठीक है, हमको अथॉरिटी भी दे दी कि आप ये काम को अकम्प्लिश करवाओ कैसे भी करके। अब आप क्या करवाओगे? अपने जो भी एम्प्लॉयज होंगे उसको आप क्या दोगे? पावर दोगे। वो काम करवाने के लिए बोलोगे कि हाँ ये काम करो। आप उसको क्या दे रहे हो? अकाउंटेबिलिटी दे रहे हो कि कैसे भी करके क्या करना है, इस काम को पूरा करना है, ठीक है। जो काम हमको पूरा करवाना है वो काम हमारा अकम्प्लिश हो रहा है। कैसे हो रहा है? पावर देने के बाद, ऑथोरिटी देने के बाद, रिस्पॉन्सिबिलिटी देने के बाद, उसको क्या बोलते हैं? अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी किसी के भी पास नहीं होगी, किसी पे भी हम पास नहीं कर सकते कि यहाँ उसकी गलती है, ये उसको काम करवाओ, नहीं हो पाएगा। जो आपको काम दिया गया है उसको आपको पूरा करना है, ये पास नहीं हो सकते। अब ये क्या होता है? ये रिवर्स है। लोअर लेवल मैनेजमेंट क्या करेगा? अपर लेवल मैनेजमेंट को क्या देगा? रिपोर्ट देगा। जो भी आपने काम किया है, जो जिस चीज के लिए आप अकाउंटेबल हो, वो क्या करोगे? आप अपने अपर लेवल मैनेजमेंट को बताओगे कि ये काम हमने किया है, इस तरीके से किया है। आपको रिपोर्ट्स देनी होगी कि इस तरीके से हमने ये काम किया है। यहाँ तक क्लियर? ये समझ में आ गया? अगर आपको इसको याद करना है तो आप कैसे याद कर पाओगे? देखो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं अपने। सपोज करो कि आप 12th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो, ठीक है, अभी 12th में ही पढ़ रहे हो, 12th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो, आपकी कोई अकाउंट्स की, स्टेटिस्टिक, फिर आएगा बीए, फिर आएगा इकोनॉमिक्स। इसके लिए आपको टीचर दिए गए, ठीक है। ये जो टीचर्स होंगे वो आपकी क्या करेंगे? हेल्प करेंगे आपकी पढ़ाई करने के अंदर। अब अकाउंट्स वाले सर या टीचर को हमने क्या दिया है? एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि आपको क्या करना है? अपने बच्चों को इस तरह पढ़ाना है। ये आपका पर्टिकुलर काम है कि आप क्या पढ़ाओगे? सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स पढ़ाओगे। ये तो हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दी उनको, ठीक है। अब क्या करोगे कि बच्चा अगर गलती कर रहा है तो आप सर को ये नहीं बोलोगे कि अगर वो गलती कर रहा है तो उसको मारो, कैसे भी करके कराओ, पढ़ाओ, पर उसका क्या होना चाहिए? वो काम जो आपको दिया है वो अकम्प्लिश होना चाहिए। हमारा रिजल्ट क्या आना चाहिए? 100% आना चाहिए। हमारे स्कूल का रिजल्ट क्या आना चाहिए? 100% आना चाहिए। तो आपने क्या दे दिया उस सर को? अथॉरिटी भी दे दी। क्या अथॉरिटी दी? कि आप कैसे भी करके बच्चों को अकाउंट्स पढ़ाओ, भले आपको कुछ भी करना पड़े, उसको मारना पड़े, उसको 10 बार लिखवाना पड़े, पर आप ये काम पूरा करो। अब क्या होगा? अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या हो? कि अब जो बच्चा वीक है उस चीज को करने में, या जो बच्चा नहीं कर पा रहा है, वो सर क्या देंगे? वो रिपोर्ट देंगे। किसको देंगे? अपने अपर लेवल मैनेजमेंट को, कि ये बच्चा जो है वो नहीं कर पा रहा है, तो आप उसको कैसे भी करके करवाओ, ये बच्चे का प्रोग्रेस बहुत अच्छा है। यहाँ तक क्लियर? ये चैप्टर अपना खत्म हो गया है। अब आगे इससे भी कोई अच्छा एग्जाम्पल चाहिए? देखो एग्जाम्पल लाने में, ये सारा पढ़ने में बहुत टाइम लगता है,
तो आप प्लीज मेरे वीडियो को सपोर्ट करो, एग्जाम्पल वाले वीडियोस को देखो कि आपको अच्छी तरह याद रह पाए, इसीलिए मैं एग्जाम्पल्स लाती हूँ। आप देखते नहीं हो, सपोर्ट भी नहीं करते हो, तो प्लीज करो। अगर कोई डाउट आ रहा है, कहीं पे भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप किस पे बात करोगे, या तो कमेंट सेक्शन में बताओ या तो इंस्टाग्राम पे बता दो, हम आपकी हेल्प कर लेंगे, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।